वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स की मिनी कैप्सूल सीरीज में। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स रिंग के बारे में। इससे पहले हमने इंटरफेरेंस स्टार्ट किया था। इंटरफेरेंस के बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, इंटरफेरेंस के टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको कब देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में सबसे पहले दो पैरेलल फिल्म्स ली और उनके बीच की थिकनेस बहुत कम थी, तो इसलिए उसको थिन फिल्म बोल दिया गया। उसमें हमने इंटरफेरेंस मेजर किया ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट एज वेल एज ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया इंटरफेरेंस इन वेज शेप फिल्म। जब वो दोनों फिल्म्स की लेयर किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर हमने प्लेस कर दी, देन वो वेज शेप फिल्म कहलाता। ठीक है, उसमें हमने ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट डिस्कस कर लिया था उसका रिजल्ट, और कंक्लूजन भी हमने वहां पर डिस्कस किया था। उसमें मेन इंपॉर्टेंट था आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एंगल्स। जब आप उसका डायग्राम बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स का फॉर्मेशन हमें दिखाना होता है, और उसी से आपका पाथ डिफरेंस निकल के कब आपको कंस्ट्रक्टिव और कब आपको डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, वो रिजल्ट फाइनल आपका आता है। तो वो फॉर्मेशन बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाया हुआ है। थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो गई है मिनी वीडियो के कंपैरिजन में, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं हर एक एंगल आपको क्लियर हो गया होगा वहां से। ठीक है, तो अब हम इसी सीरीज को यानी कि इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसमें हम न्यूटन्स रिंग पढ़ने वाले हैं, उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सेटअप सा रखा हुआ है और इधर थोड़ा सा मैंने थ्योरी की फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है। आज हम यहाँ पर न्यूटन्स रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि उसका जो सेटअप है पूरा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली न्यूटन्स रिंग क्या है? न्यूटन्स रिंग एक ऐसा सेटअप है जिसमें आप दो लेंसेज लेते हैं। एक आपका यहां पर देख रहे होंगे, अगर आप इस वाले लेंस को देखते हैं बच्चों, तो ये आपका ऊपर की तरफ से, अगर आप यहां से देखें बेटा, यहां से क्या है, यहां से इसका सरफेस है प्लेन, तो ये आप इधर से प्लेन बोल रहे हैं इसको। और अगर आप इसको नीचे देखें तो ये एक आपका कॉन्वेक्स फॉर्म आपको यहां पर दिख रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके का ही होता है आपका, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है ना। तो ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को जानते हैं तो कुछ इस तरीके का आपका कॉन्वेक्स लेंस बनता है आई की फॉर्म में, है ना। तो अगर मैं इसमें यहां पर एक हाफ कर दो इसको बीच से, तो ये एक साइड इसकी प्लेन हो गई है ना बेटा, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। और नीचे आप देख रहे होंगे यहां पर, नीचे आपके पास एक और सेटअप रखा हुआ है जिसको आप बोल देते हैं प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक है, तो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक प्लेन ग्लास प्लेट के सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, और इसी में आपको इंटरफेरेंस मेजर करना है ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट एज वेल एज ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट। यहां पर जो आपको इंटरफेरेंस मिलेगा बच्चों, वो क्या मिलेगा, देखिए आप यहां पर ध्यान से, कि जब आपने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस किया है प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर, तो यहां पर एक पॉइंट आपको ऐसा दिखाई देगा जहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा दोनों लेंसेज के बीच में। अब आप अगर इधर जाएंगे यहां पर इस लेंस में, तो इधर की तरफ आप जैसे 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 दूर जा रहे हैं दोनों लेंसेज के बीच की थिकनेस में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। सेम एज इट इज इधर भी जा रहे हैं आप, तो दोनों लेंसेज के बीच की थिकनेस में वेरिएशन आपको देखने को मिल जाता है। तो दैट मीन्स इधर भी इंटरफेरेंस होगा और इधर भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। तो जब दोनों तरफ इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा, तो दोनों तरफ का इंटरफेरेंस जब आप इसको मेजर करके देखेंगे तो आपका ये कुछ रिंग की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। इसीलिए इसको नाम दे देते हैं न्यूटन्स रिंग। न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसलिए इनका नाम हो गया न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम यहां पर जो इंटरफेरेंस मेजर करते हैं ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट एज वेल एज ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट, वो कैसे होता है। यहां पर क्योंकि रिंग बन रही है तो हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं रिंग्स के डायमीटर को। तो न्यूटन्स रिंग डायमीटर आप जब डेरिवेशन करेंगे इसका, तो न्यूटन्स रिंग डायमीटर ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, न्यूटन्स रिंग डायमीटर ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट, वो हमें यहां पर कैलकुलेट करना होता है फाइनली अपने डेरिवेशन में। ठीक है, पूरा डेरिवेशन
आपका डिटेल में हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाकर आप यूनिट नंबर 3 की प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, वहां पर आपको न्यूटन्स रिंग का पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा मैं इस सेटअप में आपको लाइट इंसिडेंट करके बताता हूं किस तरीके से आप उस चीज को मेजर कर पाएंगे। उसके लिए मैं पहले बेटा इसको क्या कर लेता हूं, रफ कर लेता हूं। यहां से जो भी मैंने अभी ड्रॉ करके बताया, आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं अपना डायग्राम। देखिए हमने माना एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई यहां पर और स्ट्राइक हुई किस पर, प्लेनो कॉन्वेक्स के सरफेस पर। ठीक, अब प्रोसेस वही है, यहां से दूसरे मीडियम में जाएगी तो यहां से पार्ट क्या हो जाएगा, उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन फर्दर क्या होगा, अब यहां से पार्ट कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये यहां पर रिफ्लेक्ट होकर गई है लाइट। ठीक है, और यहां से कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया क्योंकि दूसरे मीडियम में जा रहा है। अब जब यहां पर लाइट इंसिडेंट हुई थी तो कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा बच्चा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देन सिमिलरली दूसरे मीडियम में जाएगा तो फिर आपको कुछ फर्दर इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिलेगा और यहां पर आपको इस तरीके से लाइट देखने को मिल जाएगी। सेम प्रोसेस आपका इधर होगा जब लाइट यहां पर आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे बन गया है डायग्राम, अगर आप एक सेकंड में इसको पूरा पीछे ही कर लेता हूं बेटा, है ना। यहां पर यहां से लाइट मैंने इंसिडेंट की बेटा, ये सोर्स से लाइट आ रही है। अगर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, ये अब क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, इस मीडियम में जाएगी। ठीक है, फिर यहां से इस मीडियम में जाएगी, देन आपको इस मीडियम में देखने को मिलेगी और फर्दर इस मीडियम से यहां पर चली जाएगी। तो ये आपकी ट्रांसमिटेड लाइट कहलाती है। यहीं पर आपका प्रोसेस होगा कि ये लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी मीडियम में चली जाएगी और यहां से आपकी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, देन फर्दर आपको सेम सिचुएशन मिलेगी यहां पर कुछ इस तरीके से। देन आपका यहां पर फिर क्या होगा, लाइट इस मीडियम में जाएगी, देन आगे फिर आपका सिनेरियो बदलेगा इस तरीके से और इस तरीके से यहां पर। आई होप यहां तक आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो एज इट इज रहता है जैसा कि आपने थिन फिल्म में या वेज से फिल्म में पढ़ा है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई है, वो प्लेनो कॉन्वेक्स के अपर सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद वो यहाँ पर रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में चली गई है। देन जैसे ही वो लोअर सरफेस पर स्ट्राइक करेगी तो आपकी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसका और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर आगे आपका प्लेन ग्लास प्लेट रखी हुई है, उसमें एंटर करेगी लाइट, देन आगे आपकी ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर सेम सिचुएशन आपकी यहाँ पर रहेगी और ये लाइट आपकी यहाँ पर आएगी। ठीक है, फिर ये आपके उस सरफेस के दोनों जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट है उनके मीडियम के बीच में जाएगी, प्लेन ग्लास प्लेट में एंटर करेगी और आपकी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब ये तो आपकी दोनों जो लाइट है, अब ये आगे जाकर जब इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी तो ये आपकी न्यूटन्स रिंग आपको प्रोड्यूस करके देंगी और ये होगा न्यूटन्स रिंग ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट, क्योंकि ये लाइट कैसी है, ट्रांसमिटेड है बेटा। ठीक है, अब चलिए अब आगे एक सिनेरियो आप देख रहे होंगे, आप जैसे ही यहाँ पर टकराई बेटा तो यहाँ से क्या होगी, फिर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आगे जाकर इस मीडियम में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब ये जब दोनों लाइट्स रेज आगे जाकर इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी तो ये चूंकि लाइन आपको दिख रही है रिफ्लेक्टेड, क्योंकि जिस मीडियम में आई है उसी मीडियम में आगे जाकर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही हैं, तो यहां पर जो न्यूटन्स रिंग बनेगी वो ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट आपको देखने को मिल जाएंगी। आई होप इस डायग्राम के सेटअप को आप समझ गए होंगे, किस तरीके से यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और किस तरीके से रिंग्स आपकी बनेंगी। तो थ्योरी में किस तरीके से आपको यहां पर देखना है, समझना है, न्यूटन्स रिंग आर ए सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक लाइट एंड डार्क बैंड्स, मतलब न्यूटन्स रिंग जो है एक सीरीज है किसकी, लाइट और डार्क बैंड की, जिसको आप बोलेंगे ब्राइट रिंग और डार्क रिंग। ठीक है, दैट appear when a convex piece of glass is placed on the top of a flat piece of glass। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है बेटा, ये है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये है आपका प्लेन ग्लास प्लेट।
तो आपने किस तरीके से सेटअप किया हुआ है, जहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को आपने प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। जब इस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो सिनेरियो में आपको लाइट और डार्क बैंड्स के इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलते हैं। चूंकि दोनों तरफ आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा, इसलिए आपका रिंग का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है, इसीलिए इसको हम न्यूटन्स रिंग बोल देते हैं। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अब जो ये सेटअप है, आपने अपनी लेबोरेटरी में ये देखा होगा, सेटअप कुछ इस तरीके का सेटअप आपका रहता है। यहां पर आप अगर नीचे ध्यान से देखें बेटा, यहां पर एक सेकेंड, ये जो है ये है ना, यहां पर आपके ये सेटअप जो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया हुआ है ये रखा रहता है, और हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देता है। ठीक है, यही आपका न्यूटन्स रिंग कहलाता है। क्लियर? अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज इट, व्हाट इट इज, ये क्या है। तो एन ऑप्टिकल फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस क्रिएटिंग एन इंटरफेरेंस पैटर्न। ये एक ऑप्टिकल फिनोमिना है जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है दो सरफेसेस के बीच में, और वो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करके देती है। ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, अब ये कैसे हैपन होता है, हाउ इट हैपन्स, ये कैसे हैपन्स होता है, कैसे ये बनता है। लाइट वेव्स फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द एयर फिल्म बिटवीन द टू पीसेस ऑफ ग्लास इंटरफेयर विद ईच अदर। जैसा कि मैंने अभी आपको ये डायग्राम में बताया ना बेटा, यहाँ पर ये दोनों लाइट्स आगे जाकर इंटरफेयर करेंगी, ये दोनों लाइट आगे जाकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, देन प्रोड्यूस द ब्राइट और डार्क पैटर्न ऑफ द इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। हु डिस्कवर्ड इट, किसने इसको डिस्कवर किया, जैसा कि मैंने बताया था सर इसक न्यूटन्स ने 17th सेंचुरी में, जो कि एक इंग्लिश फिजिशियंस थे, वॉज द फर्स्ट टू इन्वेस्टिगेट देम क्वांटिटिवली, यानी कि क्वांटिटिवली इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और उन्हीं के नाम पर ये जो पैटर्न बनता है रिंग की फॉर्म में, उन्हीं के नाम पर इसको न्यूटन्स रिंग बोल दिया गया है। ठीक है, देन आगे इसका आप यूज कैसे करते हैं, हाउ इट्स यूज, इसका यूज क्या है, बेसिकली द इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी यूज टू टेस्ट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि जो सरफेस है जिस पर हमने किसी पर्टिकुलर सरफेस पर कोई पॉलिश्ड की है, तो उस पॉलिश्ड की यूनिफॉर्मिलिटी को चेक करने के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट का यूज करते हैं। आई होप पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि ये एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे इसमें इंटरफेरेंस होता है, किसने इसको डिस्कवर किया था, और किस लिए हम इसका यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? और न्यूटन्स रिंग के बारे में भी आपको समझ में आया होगा, उसके सेटअप को जो हम बनाते हैं जिसमें आपके दो लेंसेज रखे होते हैं, वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, और किस तरीके से वहां पर लाइट इंसिडेंट होने के बाद आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। तो आई होप आपको न्यूटन्स रिंग के बारे में जो बेसिक मैं बताना चाहता था वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो ये पूरा सेटअप है आप लोगों का, ये आप सेटअप देख रहे हैं ना यहाँ पर बेटा, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ये लाइक वाला बटन आप जरूर प्रेस करें, और हाँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक या तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड आपको करा दूंगा, अदरवाइज हमारी कोई भी डिटेल वीडियो आप देखेंगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको केवल और केवल इतना करना है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों तक लाभ पहुंच सके। जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, कहीं पर भी आपको देखिए फ्री होने के कारण भी आपको कहीं पर भी ये कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा कि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कहीं पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। जितना बेस्ट हो सकता है उससे अधिक ही हम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों का विश्वास ये हमें करने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, तो आप
उन बच्चों तक ही वीडियो को पहुंचाएं जो इनका लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स तक शेयर कर रहे हैं, नहीं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अकाउंट हैं वहां पर जाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिसको भी नीड होगी वहां से हेल्प ले सकता है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर लिख दें। चलिए, थैंक यू। अगली वीडियो में हम इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।